Assalamu alaikum everyone. This is Sabina Zinzullah and today's lecture number 17, volume integral. Any integral which is to be evaluated over a volume is called a volume integral. If V is the volume bounded by a surface S, then the triple integral will be is this one and it's called volume integral. वॉल्यूम इंटीग्रल हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ट्रिपल इंटीग्रल की सूरत में। ट्रिपल इंटीग्रल को बेसिकली हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल, और ये वॉल्यूम इंटीग्रल हम पढ़ेंगे वेक्टर फील्ड में। मतलब हमने ट्रिपल इंटीग्रल को वेक्टर फील्ड में एवेल्युएट करना है। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये तो सबको पता है कि ट्रिपल इंटीग्रल को हमने किस तरह से एवेल्युएट करना है, क्योंकि हम ये पहले कर चुके हैं इसकी एक्सरसाइजेस। तो इसी को ही आगे हम देख लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर है और वॉल्यूम को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। वॉल्यूम हम रिप्रेजेंट करते हैं डी वी से। वी का मतलब हमारे पास ये एक्स वाई जी तीनों प्लेन में होता है, डी एक्स डी वाई डी जेड। अगर मेरे पास कोई वेक्टर है एफ, तो उसके कंपोनेंट जो है वो होंगे मेरे पास f1i प्लस f2j प्लस f3k। तो जब मैं इस पर ट्रिपल इंटीग्रल लगाऊंगी तो ये मेरे पास फंक्शन हो जाएंगे इस तरह से f1 with respect to x, y, z, dx, dy, dz in the I coordinate plus triple integral of f2 with respect to x, y, z, dx, dy, dz, j coordinate plus triple integral volume integral of on f3 x, y, z, dx, dy, dz and k coordinate। तो ये बेसिकली हमने ये जो है ट्रिपल इंटीग्रल का फॉर्म, ये फॉर्म हमने अप्लाई करनी है अपने एग्जांपल्स में, अपने क्वेश्चन में। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है एफ, मेरे पास यहाँ फैक्टर गिवन है, वो क्या है 2x² माइनस 3z i माइनस 2xy j माइनस 4xk, देन फाइंड वॉल्यूम इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल del into f dot product of del into f dv where v is bounded by plane, जबकि वो वॉल्यूम जो है वो बाउंडेड बाय प्लेन है और उसकी हमारे पास लिमिट क्या है, x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0 and 2x plus 2y plus z is equal to 4। हमने वैल्यूएट क्या करना है, हमने ट्रिपल इंटीग्रल वैल्यूएट करना है। फंक्शन हमारे पास क्या है, डेल इंटू एफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल इंटू एफ एंड डीवी। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हम डेल इंटू एफ फाइंड करेंगे। ये डेल का मतलब क्या है, ये हमारे पास डेरिवेटिव होता है डावा अपॉन डावा एक्स इंटू एफ with I coordinate plus डावा अपॉन डावा y into j coordinate plus डावा अपॉन डावा z into k coordinate माइनस 4x। जब इसको x की रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4x माइनस 4x, y की रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x, और इसको z की रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये टर्म हमारे पास हो जाएगी 0। बेसिकली हमारे पास ये जो डावा है ये रिप्रेजेंट करता है डावा अपॉन डावा x इंटू y प्लस डावा अपॉन डावा y इंटू j प्लस डावा अपॉन डावा z इंटू k। और हमें पता है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हम i वाली फॉर्म को i के साथ, j वाली फॉर्म को j के साथ और k वाली नंबर वैल्यूज को k के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास आया डेल डॉट एफ जो है हमारे पास वैल्यू आई 2x के बराबर। लिमिट्स हमने फाइंड करनी है। लिमिट फाइंड करने का क्या तरीका है, ये आप लोगों को डिफ़िकल्टी हो रही है जब से हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं।
तो ये एक और दफ़ा रिवाइज किया है कि लिमिट्स हमने किस तरह से निकालते हैं किसी भी फंक्शन की। हमारे पास यहाँ पे गिवन था प्लेन, कि हमारे पास प्लेन की वैल्यू जो है वो गिवन है, वो क्या है 2x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 4। हमने जब z की लिमिट हम निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, z को एक तरफ और बाकी तमाम वैल्यूज को दूसरी तरफ। तो z हमारे पास बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2y माइनस 2x। जब हम y की लिमिट्स निकालते हैं, y की लिमिट्स का मतलब होता है कि हम सिर्फ x y प्लेन की बात कर रहे हैं, हम z प्लेन की बात नहीं कर रहे, मतलब 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। तो 2 डायमेंशनल में हमारे पास सिर्फ x और y ही होने चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं, जो हमारे पास ये प्लेन गिवन है या ये जो को भी हमारे पास फंक्शन गिवन है प्लेन का, उसमें हम क्या कर देते हैं, z को 0 कर देते हैं y के लिए। जब y में हमारे पास z 0 हो जाएगा तो y की लिमिट हमारे पास आएगी, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। 2y वहाँ चला जाएगा, फिर y की जो वैल्यू आई वो हमारे पास आई 2 माइनस एक्स। फिर जब हम x की लिमिट फाइंड करते हैं, x की लिमिट का मतलब होता है कि हम सिर्फ x कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, मतलब 1 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। 1 डायमेंशनल में हमारे पास वेरिएबल भी सिर्फ एक होगा, तो यहाँ पे z और y दोनों 0 होंगे। जब हमारे पास z और y दोनों 0 हो गए तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 2। हम इस प्लेन में y भी 0 रखेंगे, z भी 0 रखेंगे, तो x हमारे पास आ जाएगा 2। तो इस तरह से आपने चाहे पोलर कोऑर्डिनेट हो, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट हो, जो भी कोऑर्डिनेट हो, हमने x y z की या रो थीटा की जो वैल्यू हम निकालते हैं वो हम इस तरह से निकालते हैं। उसके बाद हमारे पास लिमिट आई, z हो गया 0 से 4 माइनस 2x माइनस 2y, y हो गया 0 से माइनस 2 माइनस x एंड x हो गया 0 से 2। और फंक्शन हमारे पास था डेल इंटू एफ, जो हमने फाइंड किया है वो हमारे पास है 2x। अब इस पे हमने लिमिट अप्लाई करनी है और इसको फाइंड आउट करना है। 2x पहले z की रिस्पेक्ट से किया तो 2x एज इट इज, z हमारे पास फंक्शन आया इसका z, उस पर लिमिट अप्लाई की हमने 0 से 4 माइनस 2x माइनस 2y। VF नेक्स्ट फंक्शन आया, इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x, 2x मल्टीप्लाई बाय 8x माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 2x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 2y इज इक्वल टू 4x पाई। इस पे हम लिमिट लगाएंगे, हमारे पास y की लिमिट क्या है 0 से 2 माइनस x, तो इसको y की रिस्पेक्ट से किया, ये हो जाएगा 8xy माइनस 4x स्क्वायर y माइनस 4x y स्क्वायर अपॉन 2। y की इस पे लिमिट हमने अप्लाई करनी है 0 से 2 माइनस एक्स। उसके बाद हमने इसको करना है x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट, तो ये हमारे पास फंक्शन बना जब हमने इसको वैल्यू को y की वैल्यू को पुट किया, जो y का हमारे पास लिमिट थी 2 माइनस एक्स की वो हमने पुट की, और उसके बाद हमने x की लिमिट लगाई 0 से 2। तो एक ये एग्जांपल हमने की है। वॉल्यूम इंटीग्रल हमारे पास बेसिकली क्या था, वॉल्यूम इंटीग्रल का मतलब हमारे पास होता है ट्रिपल इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z। और लिमिट हम किस तरह से फाइंड करते हैं, दोबारा लिमिट फाइंड करने के लिए हम जब z की लिमिट अप्लाई करते हैं तो हम पूरे फंक्शन को कंसीडर करते हैं। जब हम y की लिमिट करते हैं तो हम z को 0 करते हैं, जबकि x हमारे पास एज इट इज आता है। जब हम x की लिमिट फाइंड करते हैं तो हमारे पास y और z दोनों 0 हो जाता है। तो इस तरह से हम उसकी लिमिट को फाइंड आउट करते हैं। तो ये आज के लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है।